ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सटतीला एकादशी के महात्म्य के बारे में। एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी के एक दिन पहले जो दशमी तिथि का पालन किया जाता है वो किस दिन करना है, एकादशी पर वो कौन से कार्य हैं जो हम सभी को अवश्य कर लेने हैं, और साथ ही पारण किस दिन किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी माघ का महीना चल रहा है, और जैसे माघ महीना हो गया, कार्तिक का महीना हो गया, ये सभी महीने भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, भगवान विष्णु को समर्पित है। आम दिनों में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसके हिसाब से किसी विशेष महीने में किसी विशेष तिथि पर हम कोई पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इसका फल हमें कई गुना अधिक प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से माघ मास की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सटतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इस एकादशी के व्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि इस दिन कुछ विशेष कार्य यदि कर लिए जाएं तो इससे व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि सटतीला एकादशी इस बार 6 फरवरी को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी को शाम 5:24 पर हो जाएगा, और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 6 फरवरी को शाम 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी को ही सटतीला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इस एकादशी के नाम से ही इसका महत्व पता चलता है। सटतीला यानी कि 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है इस एकादशी में। तो यदि आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी आज आप कम से कम इन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, और साथ ही एकादशी के नियमों का पालन करें। जो व्रत नहीं रखते हैं वो नियमों का पालन करें, जो व्रत रखते हैं वो तो खैर व्रत रखेंगे, इससे श्रेष्ठ और कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग व्रत करेंगे वो एक दिन पहले यानी कि 5 फरवरी को शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे, बाल धोकर स्नान कर लें, और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करें। तुलसी पत्ते वगैरह एक दिन पहले ही तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि पर तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते। अब वो 6 कार्य कौन से हैं जो सटतीला एकादशी पर आपको अवश्य करना है। सबसे पहला कार्य, आप प्रातःकाल सटतीला एकादशी वाले दिन जल्दी उठेंगे। इन दिनों वैसे भी माघ स्नान चल रहा है, और माघ स्नान के दौरान माघ महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। तो यदि आप सटतीला एकादशी पर ये 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हैं तो आपको माघ स्नान का भी कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी तिथि सभी तिथियों में श्रेष्ठ तिथि मानी गई है। तो सबसे पहले आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान के जल में तिल डालेंगे, काले तिल का प्रयोग करेंगे। स्नान का जो जल होगा वह ताज़ा जल लीजिएगा, गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है, इसमें तिल या गंगा जल नहीं डालेंगे। ताजे जल में ही तिल और गंगा जल डालकर स्नान करेंगे। तिल का उबटन बना लें, उबटन को शरीर पर मलकर इसके बाद स्नान करें। स्नान के दौरान हर हर गंगे बोलकर स्नान किया जाता है। इसके बाद तिल का हवन किया जाता है आज के दिन। तो जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें, इस दौरान एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को वैसे भी पीला रंग पसंद है। एकादशी तिथि रहेगी तो पीले चंदन, पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं, पीले चंदन धारण कराएं, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, और साथ में भगवान को तिल के लड्डू का भोग लगाएं। तिल का लड्डू आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं, और इस दिन भी आप या तो बना सकते हैं या फिर तिलकुट या फिर आप तिल का कोई भी पकवान बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। साथ में थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लें, और इसमें आप थोड़ा सा काला तिल ले लें, थोड़ा सा घी मिला दें तिल में, और इस तिल से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए स्वाहा बोलकर हवन करें। यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो भी कम से कम 7 बार आहुति देने लायक आप थोड़ा सा अग्नि की व्यवस्था कर लें, और थोड़ा सा काला तिल में घी मिलाकर रख लें, और ओम विष्णुवे नमः स्वाहा बोलकर इस प्रकार से आप भगवान विष्णु के मंत्र से आहुति दें। ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन तिल से आहुति देना, तिल से हवन करना आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा आज के दिन तिल का दान करें, और साथ ही आप चाहें तो तिल का दान कर सकते हैं, या फिर तिल से बनी हुई जो मिठाई या लड्डू है इसका भी दान कर सकते हैं, और साथ ही तिल का सेवन भी करें। जो तिल के भोग आपने भगवान को लगाया है, तिल का लड्डू या पकवान आपने भगवान को अर्पित किया है, इसका सेवन आपको स्वयं भी प्रसाद स्वरूप में करना चाहिए।
तो ये 6 प्रकार, पहला शरीर में उबटन लगाएं, स्नान करें तिल डालकर, तीसरा हवन करें, चौथा भगवान को अर्पित करें, पांचवा आप दान करें और छठा स्वयं इसका सेवन करें। इस प्रकार इन 6 तरीके से तिल का प्रयोग करने वाली इस एकादशी को सटतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं लेकिन ये 6 कार्य आज के दिन तिल से कर लेते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब व्रत नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एकादशी के नियमों का भी पालन नहीं करना है। एकादशी के जो नियम बताए गए हैं, जैसे आज के दिन चावल, मसूर की दाल, बैगन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नमक इत्यादि का सेवन ना करें। जितनी बार आपको भूख लगे आप फलाहार का सेवन करें। दूध, दही, फल मूल, जूस, ड्राई फ्रूट, गाजर का हलवा या फिर मखाने की खीर, कद्दू की खीर, जो आप चाहें इनमें से आप सेवन करें। जितना बार आपका मन हो सेवन करें। अन्न का आप एकादशी में प्रयोग ना करें इस प्रकार से भी, क्योंकि व्रत तो होता है एकादशी का कि आपको बिल्कुल एक बार ही जल व फल लेना है। लेकिन अगर आप नियमों का पालन करना चाहते हैं तो सही विधि यही है कि जितना बार मन हो फल खाएं। कहने का मतलब है यदि आप स्वस्थ हैं तो एकादशी के इन नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा। अब बता दें कि इस बार एकादशी के पालन का समय क्या होगा। 7 फरवरी को प्रातःकाल 6:31 से लेकर प्रातःकाल 9:25 के बीच एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप सामर्थ्यवान हैं, यानी कि आपकी शारीरिक क्षमता है व्रत रखने की, तो व्रत अवश्य रखिएगा। व्रत नहीं रख सकते हैं, अगर केवल फल पे रह सकते हैं, आप स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, तो कम से कम फल रख के इस 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हुए सटतीला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।